Welcome to VLearn. This is session number 1, part 2 in installation, configuring and troubleshooting hardware. Now the topic we are going to cover in this session with a continuation of the assembling of hardware. Connect power supply cables. हम लोग क्या करना है, क्योंकि हम as we have already discussed about the other topics in the last first part 1 session, so now we are continuing to the other topics in the first part 2 session. Connect power supply cables. There are two types of power supply, like one is of AT motherboard and second is of ATX motherboards. In the AT motherboard, connect the power wires on motherboard. Then in ATX motherboard, attach the connector that is keyed to fit only one way into the motherboard connector. नाउ अटैच द फ्लॉपी ड्राइव. हम लोगों को जो फ्लॉपी ड्राइव है वो कनेक्ट करना होगा. फ्लॉपी ड्राइव में क्या है, ये हम लोगों को 3.5 इंच ड्राइव बे चूज़ करना होगा, जिसके लिए स्पेशली फ्लॉपी ड्राइव इंस्टॉल होता है. हम लोगों को देन रिमूव करना होगा फेस का प्लेट, देन इंसर्ट करना होगा फ्लॉपी ड्राइव को. इंश्योरिंग फिट एंड सिक्योर ड्राइव्स विद स्क्रूज़. देन स्क्रूज़ के थ्रू इसको जो कनेक्ट करना होगा, अच्छी तरह से टाइट करना होगा. देन अटैच पावर एंड रिबन केबल और सेव दिस स्टेप until later if cable will be in the way of installing other drives. then इसके साथ में जो रिबन की केबल आती है उसको हम लोग को कनेक्ट करना होगा. then इसकी जो पावर की कोड है उसको कनेक्ट करना होगा. सो इसके बेस पे ये कनेक्शन होता है. नाउ उसके बाद में हम लोगों को चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बायस में ये अवेलेबल है. देन अटैच हार्ड ड्राइव एंड CD-ROM. यूज़ सेपरेट ID केबल्स इफ़ पॉसिबल एंड सेट बोथ जंपर्स टू मास्टर. हम लोगों को दो अलग अलग जो हैं ID केबल्स को यूज़ करना होगा इसके लिए, इफ़ पॉसिबल अगर हो सकता है, एंड सेट बोथ जंपर्स टू मास्टर. देन जिसके जो जंपर सेटिंग है मास्टर पे सेट करना होगा, और सिंगल ऑन द हार्ड ड्राइव इफ अवेलेबल. देन इफ़ शेयरिंग एन ID केबल सेट द हार्ड ड्राइव टू मास्टर एंड द CD-ROM टू स्लीव. अगर इनके सिंगल हार्ड ड्राइव है, देन सिंगल ID केबल है, देन हम लोगों को हार्ड ड्राइव को मास्टर पे सेलेक्ट करना होगा और CD-ROM को स्लेव पे सेट करना होगा. Then install hard drive away from power supply which can act like a magnet and destroy data. हम लोगों को क्या करना होगा, हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करना होगा और इसको जो है पावर सप्लाई से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए. विच कैन एक्ट लाइक ए मैग्नेट एंड डिस्ट्रॉय डाटा, जिसमें कि ये एज ए मैग्नेट वर्क कर सकता है और डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है. देन कीप हार्ड ड्राइव नियर फ्रंट ऑफ केस टू बेनिफिट फ्रॉम एयर ड्रॉन इनटू केस. उसके बाद में जो है हम लोगों को हार्ड ड्राइव को फ्रंट के केस के पास में रखना है, ताकि क्योंकि वहाँ पे हवा जो है क्रॉस हो सके. और देन एंड कीप अवे फ्रॉम अदर हार्डवेयर, और इवन कि हम लोग को दूसरे हार्डवेयर के डिवाइसेस से इसको दूर रखना है. द नेक्स्ट इज स्लाइड ड्राइव इनटू सिलेक्टेड ड्राइव रील एंड स्क्रू ड्राइव इनटू प्लेस. जो ये वाली हार्ड डिस्क है उसको हम लोगों ने जो इसके लिए सिलेक्टेड ड्राइव रील है, जो एक अलग से ही इसमें जो केस बना होता है उसमें इसको इंसर्ट करना है, और जो स्क्रूज़ हैं उसको वहाँ से टाइट करना है. अटैच रिबन केबल टू प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ द मदरबोर्ड एंड अटैच पावर कोड. देन हम लोगों को रिबन केबल को इसके साथ में अटैच करना है और पावर कोड को इसके साथ में कनेक्ट करना है. देन फॉलो विद CD-ROM इंस्टॉलेशन एंड अटैच टू सेकेंडरी कंट्रोलर ऑफ द मदरबोर्ड. जो भी CD-ROM की इंस्टॉलेशन की जो स्टेप्स हैं हम लोगों को देन फॉलो करने हैं, और देन अटैच करना है सेकेंडरी कंट्रोलर ऑफ द मदरबोर्ड के साथ में इसको. देन अटैचिंग रिबन केबल्स. यूजली जो इसकी रेड स्ट्रिप होती है वो केबल पे वो पिन एक इंडिकेट करता है. देन यूजली पिन 1 ऑन फ्लॉपी डाटा कनेक्टर्स इज क्लोजेस्ट टू द पावर कनेक्टर. सो इफ 2 फ्लॉपी ड्राइव्स आर नॉट on one cable, drive A is configured on the end connector and drive B is configured on the middle connector. Drive A is used for just one drive letter. अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करना है, अगर इन केस दो हमारे पास में फ्लॉपी की ड्राइव्स हैं एक केबल में, हम लोगों को कनेक्ट करना है. देन ए को हम लोगों ने कनेक्ट किया जो कि एंड कनेक्टर के साथ में करना है, और ड्राइव बी हम लोगों ने जो कनेक्ट करनी है वो मिडल कनेक्टर में कनेक्ट करनी है. देन ड्राइव ए इज़ यूज्ड फॉर जस्ट वन फ्लॉपी ड्राइव. फ्लॉपी ड्राइव ID इज़ 34 पिन. जो फ्लॉपी ड्राइव की जो ID होती है वो 34 पिन्स की होती है. देन HDD एंड CD-ROM ID केबल्स आर टिपिकली ऑफ 40 पिन्स. ये जो है 40 पिन्स की होती हैं. देन पोस्ट असेंबली चेकलिस्ट.
इसमें हम लोगों को देखना है जो भी एक्सपेंशन कार्ड्स हैं हम लोगों ने अच्छी तरह से उसमें इंसर्ट करके कनेक्ट कर रखे हैं। देन CPU फ़ैन जो है इसके साथ में अटैच्ड है, और वो जो CPU फ़ैन है वो पावर उसको अवेलेबल है। देन हम लोगों को देखना है ड्राइव्स आर कनेक्टेड टू पावर, जो ड्राइव्स हैं वो पावर के साथ में कनेक्टेड हैं। रिबन केबल्स आर अटैच्ड करेक्टली, जो भी रिबन की केबल्स हैं वो प्रॉपरली हम लोगों ने कनेक्ट कर रखी हैं। फैंस आर फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम वायर्स, जो भी इसके फैंस हैं उसमें इंटरफेरेंस कहीं वायर का नहीं है। CPU वोल्टेज सेटिंग्स आर करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड। देन पावर स्विच इज़ ऑफ एंड पावर सप्लाई कनेक्टर्स आर कनेक्टेड प्रॉपरली टू मदरबोर्ड, जो पावर स्विच है उसका ऑफ है और जो पावर सप्लाई कनेक्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं प्रॉपर वे से मदरबोर्ड के साथ में। देन जो भी ऑल कनेक्शंस हैं वो हम लोगों ने टाइटली कनेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद में पिन्स आर प्रॉपरली अलाइन, जो भी इसकी पिन्स हैं उनको हम लोगों ने प्रॉपरली अलाइन कर रखा है। देन क्लोज द केस बिफोर बूटिंग, हम लोगों को जब सिस्टम को बूट करना है उससे पहले जिसका केस है उसको अच्छी तरह से बंद करना है। देन कीबोर्ड माउस और मॉनिटर वगैरह जो भी इसके साथ में हम लोगों को कनेक्ट करने वाले हैं उसको कनेक्ट करना है, और उसके बाद में हम लोगों को इसमें पावर कोड जो है AC में कनेक्ट करना है। नाउ बूटिंग द सिस्टम, बायस इज इक्वल टू बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बायस होता है वो इक्वल टू बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसमें देखते हैं हम लोग एम्बेडेड इन रोम चिप ऑन मदरबोर्ड होता है। इट कंटेन्स प्रोग्राम कोड रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ऑल बेसिक ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। देन कंटेन्स सॉफ्टवेयर नीडेड टू टेस्ट द हार्डवेयर एंड लोड द OS, हम लोगों को देखना है कि ये सॉफ्टवेयर को इसके अंदर वर्क कर रहा है जो भी नीडेड है टू टेस्ट द हार्डवेयर एंड लोड द OS, ताकि हार्डवेयर टेस्ट हो सके और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो सके। देन एंटरिंग द बायस कॉन्फ़िगरेशंस, follow the prompt early in the startup process, usually strike the delete key or control alt delete to access the CMOS setup utility। हम लोगों को फॉलो करना होगा कि जो इसमें जो प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं स्टार्टअप प्रोसेस पे जो कि देखते हैं वो जनरली प्रॉम्प्ट करता है डिलीट की प्रेस करने के लिए या फिर कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करने के लिए, ताकि हम लोग CMOS सेटअप की यूटिलिटी को यूज़ कर सकें। देन हम लोगों को डेट और टाइम को एंटर करना है। सेट हार्ड डिस्क फील्ड्स टू ऑटो टू अलाउ बायस टू ऑटो डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर द हार्ड ड्राइव्स, हम लोगों को हार्ड डिस्क के फील्ड को ऑटो पे सिलेक्ट करना है ताकि ये बायस को ऑटो डिटेक्ट करने अलाउ कर सके। देन कॉन्फ़िगर करना है हार्ड ड्राइव्स को। मेक श्योर दैट द ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव एंड द वीडियो कार्ड आर डिटेक्टेड, ये हम लोग को इंश्योर करना है कि जो इसके फ्लॉपी ड्राइव है वीडियो कार्ड हैं वो बायस के अंदर डिटेक्टेड हैं। प्रोग्राम हाल्ट ऑन टू ऑल एरर्स सो दैट एरर प्रॉब्लम्स कैन बी रिपोर्टेड बिफोर दे करप्ट डाटा, जो भी प्रोग्राम हाल्टेड है ऑन टू द ऑल एरर्स सो दैट एरर प्रॉब्लम्स कैन बी रिपोर्टेड बिफोर दे करप्ट डाटा, ताकि हम लोग उसको रिपोर्ट कर सके ताकि जो भी इसमें जो है डाटा को प्रॉब्लम्स कर रही हैं वो ना हो सके। देन बायस एंड चिपसेट फीचर्स सेटअप स्क्रीन, बायस फीचर्स प्लेस वेयर सिस्टम हार्डवेयर कैन बी फाइन ट्यून्ड फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, हम लोगों को सिस्टम को वहाँ पे रखना है जहाँ पे कि इसकी फाइन ट्यूनिंग हो सके ताकि इसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आ सके। देन सेटअप बूट सीक्वेंस, जो भी इसकी बूट की सेटिंग्स हैं हम लोगों को चेक करना होगा कि प्राइमरी बूट अप सेटिंग्स जो भी हैं वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हैं। चिपसेट फीचर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सेट टू अनेबल, जो भी इसकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो अनेबल्ड पे सेटअप होना चाहिए। देन पावर मैनेजमेंट एंड PNP PCI सेटअप, PNP या फिर प्लग एंड प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर मैनेजमेंट फीचर सेटिंग कंट्रोल द कंप्यूटर्स ऑप्शनल पावर मैनेजमेंट फॉर डिवाइसेस, जो इसके फीचर्स की सेटिंग्स हैं ये कंट्रोल करती है कंप्यूटर के ऑप्शनल पावर मैनेजमेंट को डिवाइसेस के लिए। रिकमेंडेड टू डिसेबल द चॉइस पावर मैनेजमेंट एज व्हेन अनेबल्ड, ये रिकमेंडेड है कि हम लोगों को पावर मैनेजमेंट की जो चॉइस है उसको डिसेबल करना है जब भी वो रिक्वायर्ड हो। देन डिवाइसेस कैन बी पुट इनटू स्लीप मोड बट सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड OS मे नॉट रिकॉग्नाइज द डिवाइसेस इन दिस मोड। नेक्स्ट इज प्लग एंड प्ले, default settings should be used when working on newer systems because any manual configurations require a good knowledge of bus devices install। default settings should हम लोगों को यूज़ करनी होगी ताकि इसमें जो भी न्यूअर सिस्टम्स हैं जो भी इसमें वर्क कर रहे हैं
वो क्या हो, ताकि जो भी इसके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस हैं और उनको हम लोगों को जो है अच्छी नॉलेज के अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करना होगा. Then if any conflict occur, the reset configuration data feature will clear this portion of BIOS setup. अगर इनकेस बाई चांस कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, देन रीसेट कॉन्फ़िगरेशन डाटा की जो फीचर्स होते हैं हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. वो जो भी बायस की सेटिंग्स हैं उनको वो क्लियर कर देता है और वो उसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता है और सिस्टम को रीबूट कर देता है. देन इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स एंड फिक्स्ड डिस्क डिटेक्शन स्क्रीन्स. इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स में क्या है, इंक्लूड्स डिवाइसेस सच एज फ्लॉपी एंड हार्ड ड्राइव कंट्रोलर्स, USB कंट्रोलर्स, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, साउंड कार्ड, चिप्स एटसेट्रा. Then set these features to auto to permit the BIOS to issue, for example, the appropriate ID cable commands to determine what mode the hard drive will support, कि कौन से मोड में हार्ड ड्राइव जो है सपोर्ट करेंगी. नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिस्क डिटेक्शन. In the event that the hard disk auto AUTP settings or auto settings in the CMOS setup screen is not automatically detecting the hard drive's geometry, the fixed disk detection will allow the manual running of the IDE auto detection program and select the auto detection for each drive on the controller channel. देन इसमें हम लोग क्या करना है, इस इवेंट पे जो हार्ड ड्राइव की ऑटोमेटिक सेटिंग्स हैं हम लोग CMOS में जा कर के सेटअप ऑटोमेटिक नहीं करनी है और ये मैनुअल पे कॉन्फ़िगर करनी है. देन हम लोगों को हार्ड डिस्क की जो डिटेक्शन की सेटिंग्स है उसको चेक करना है. देन हम लोगों को क्या करना है, अगर इनकेस कुछ मैनुअल सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं उसमें चेंजेस करनी है, वो टाइम टू टाइम हम लोगों को देखनी होगी. देन द BIOS विल स्कैन एंड रिपोर्ट ड्राइव पैरामीटर्स विच कैन देन भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. अगर इनकेस हम लोगों ने सेटिंग्स में कुछ इधर उधर का कुछ गलत कर रखा है, इवन कि BIOS जो हम लोगों को प्रॉम्प्ट करता है, और या फिर अगर इनकेस हम लोगों को डाउट है कि ये इसको एक्सेप्ट करवाना है या फिर हम लोगों को चेंजेस करनी है, हम लोग जो रिजेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं. पासवर्ड स्क्रीन्स एंड द लोड सेटअप फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन. पासवर्ड स्क्रीन जो है इसमें दो टाइप के पासवर्ड होते हैं, एक है यूज़र पासवर्ड और एक है सुपरवाइज़र पासवर्ड. यूज़र पासवर्ड अलाउज द इंस्टॉलेशन ऑफ ए पासवर्ड दैट विल कीप द सिस्टम फ्रॉम बूटिंग अनलेस द पासवर्ड इज़ एंटर्ड. ये क्या करता है, अलाउ करता है इंस्टॉलेशन को पासवर्ड में, जो कि क्या करता है, दैट विल कीप द सिस्टम फ्रॉम बूटिंग अनलेस द पासवर्ड इज़ एंटर्ड. देन प्रिवेंट्स एक्सेस टू द BIOS. जो BIOS का एक्सेस है हम लोगों को उसको प्रिवेंट करना है. सुपरवाइज़र पासवर्ड हम लोगों को देखना है, यूजली फाउंड इन लार्ज इंस्टीट्यूट्स जो देखते हैं उसको हम लोगों को अगर इनकेस इंस्टॉल करना हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. वंस एट द BIOS सेटअप्स आर लॉक्ड विद ए मास्टर पासवर्ड. जब हम लोग ने इसकी सेटिंग कर दी देन हम लोग जो BIOS की सेटिंग्स की मास्टर पासवर्ड से सेटिंग कर सकते हैं. लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट स्क्रीन. उसके बाद में हम लोगों को रीसेट करना है BIOS सेटअप को ताकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ये हो. विल नॉट इफेक्ट द सेटिंग्स इन द स्टैंडर्ड CMOS सेटअप स्क्रीन. देन कैन बी यूज्ड व्हेन कॉन्फ़िगरिंग द सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर इनकेस हम लोग इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है एंड प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड. नो BIOS एग्जिट ऑप्शंस. यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस होती हैं हमारे पास में BIOS एग्जिट ऑप्शंस में. एक तो हम लोग जो हैं विदाउट सेविंग एग्जिट करते हैं. सेकंड ऑप्शन होता है हम लोगों को सेव करके क्विट करना है. देन उसके इसमें क्या होता है, सिस्टम रीस्टार्ट होता है और न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम लोगों ने सेव किया उसके अकॉर्डिंगली वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है फीचर्स. देन पोस्ट एरर्स ट्रबल शूटिंग. Post routine ensures that all the hardware the system needs for startup is there. ये रूटीन क्या इंश्योर करता है, जो भी हार्डवेयर का सिस्टम है वो जो भी स्टार्टअप के लिए रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे, एंड दैट एवरीथिंग इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली बिफोर द बूट प्रोसेस बिगिनस. जब बूट प्रोसेस बिगिन होगा उससे पहले वो फंक्शनल हैं. देन पोस्ट एरर कोड्स टेक द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ बीप्स दैट आइडेंटिफाई ए फॉल्टी हार्डवेयर कंपोनेंट. पोस्ट एरर कोड्स क्या करता है, टेक करता है द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ बीप्स दैट आइडेंटिफाई द फॉल्टी हार्डवेयर कंपोनेंट. इफ द न्यू सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली वन शॉर्ट बीप विल यूजली बी हेयर्ड एट द कंप्लीशन ऑफ पोस्ट. अगर इनके कोई सिस्टम है जो कि फंक्शनिंग नॉर्मल है देन वन शॉर्ट बीप विल यूजली बी हेयर्ड एट द कंप्लीशन ऑफ द पोस्ट. जब हम लोग पोस्ट सेटिंग करते हैं तो उस टाइम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पे वो हम लोगों को एक बीप प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज ट्रबल शूटिंग पोस्ट कंटिन्यू. पोस्ट टिपिकली प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट मैसेजेस, जिसमें कि ऑडियो कोड्स होते हैं जो कि बीप्स होते हैं, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, देन हेक्साडेसिमल न्यूमेरिक कोड्स हैं दैट आर सेंड टू एन इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेसेस, जो कि IO के पोर्ट एड्रेसेस पे सेंड होते हैं. देन पोस्ट जनरली कॉन्टिन्यूज पास्ट नॉन फैटल प्रॉब्लम्स.
बट फैटल प्रॉब्लम्स कॉज पोस्ट टू हाल्ट द बूट प्रोसेस। जो पोस्ट है जनरली कंटिन्यू करता है पास्ट नॉन फैटल प्रॉब्लम्स के लिए, बट अगर इनकेस कोई फैटल प्रॉब्लम्स आकर होती हैं देन ये क्या करता है, कैन पोस्ट टू हाल्ट द बूट प्रोसेस। पोस्ट को ये फोर्स करता है ताकि जो बूट प्रोसेस है वो हॉल्ट हो। इफ़ प्रॉब्लम्स अकर अर्ली बिफोर एनी ड्राइवर्स आर लोडेड फॉर द मॉनिटर, अगर इन केस कोई ड्राइवर्स जो हैं लोड होने से पहले ही प्रॉब्लम अकर होती है, जैसे कि देन पोस्ट कैन ओनली सिग्नल दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट ऑन यूजिंग बीप्स। देन पोस्ट क्या करता है, बीप्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप की। उससे क्या होता है, उसको क्लियर हो जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। देन if the post and the boot sequence can advance up to a point where the system can use the system video to display messages, अगर इनकेस जो पोस्ट है और द बूट सीक्वेंस है ये क्या कर सकते हैं, कैन एडवांस अप टू ए पॉइंट वेयर द सिस्टम कैन यूज़ द सिस्टम वीडियो टू डिस्प्ले मैसेजेस, देन ए मैसेज कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। उस केस में स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा। द मैसेज इंडिकेट्स व्हाट प्रॉब्लम्स अकर्ड एंड द प्रोबेबल कोज, कि क्या रीज़न हो सकता है ये प्रॉब्लम अकर होने का। दीज आर रेफर टू एज विजुअल एरर कोड्स, जिनको कि हम लोग विजुअल एरर कोड्स के नाम से कॉल करते हैं। दीज एरर मैसेजेस आर यूजली इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक कोड, फॉर एग्जांपल 1790-0 एरर, जैसे कि हम लोग जो है 1790-0 एरर के नाम से भी कॉल करते हैं। नाउ वी हैव सक्सेसफुली assembled a computer. Now we have some exercises. In the exercises like what is the sampling of computer, then what is motherboard. As we have discussed about all the steps of the assembling of the computer in this session, so that's all for today's session. Happy learning, we learning.